फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 1 में आपने देखा कि भाई हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम ने फाइंड आउट की थी, ओनली फॉर हमारा सिस्टम में ओनली फॉर 2 ही मेंबर अवेलेबल थे, एक Q1 मेंबर एंड एक देन आफ्टर एक Q2 मेंबर। बट अब हमारा फैमिली बड़ा हो गया तो एक 3 मेंबर हो गया। ठीक है, अगर हमारा मेंबर मीन्स का एक इंक्रीज हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आता है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अवर टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते थे बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमने निकाला था, U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R। व्हाट इज R? इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमने उसका इक्वेशन निकाला था। ओके, तो इसमें भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचा था कि भाई हमारा जो रीजन अवेलेबल है वो रीजन में कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है, मीन्स के कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। तो सभी चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे है? इनफिनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, और हमने देखा था कि भाई हम ओनली पर एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स को लाते थे तब भी हमको एनर्जी उसको देनी पड़ती थी, बट वो एक Q2 भी यूज़ करता है और Q1 भी यूज़ कर लेता है, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एक सिस्टम में, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गई एक सिस्टम में। जैसे कि आपके एक घर में मीन्स के आपका कोई फादर मीन्स के इनकम लाता है, देन पर आपका कोई एक ब्रदर है वो एक इनकम लेता है और आप स्टडी कर रहे हो, तो वो जो इनकम लाता है वही वो यूज़ करता है। क्या आप भी यूज़ कर लेते हो अपनी फी में? आपको स्टेशनरी परचेज करनी है तो आप भी वो मनी को आप यूज़ कर लेते हो, आपकी मम्मी भी वो यूज़ कर लेगी, आपकी अगर छोटी बहन है तो वो भी आपकी यूज़ कर लेगी। बट इनकम तो कौन लाता है? ओनली फॉर 2 ही लाता है। तो वो इनकम लाया तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि वो इनकम उसकी है, क्या लाया, बट ये इनकम किसकी है भाई? आपका हाउस की इनकम है। अगर आपका हाउस की इनकम है तो आपका हाउस का मेंबर कितना है? वो सभी सारा मेंबर वो मनी को यूज़ कर लेगा अपने अपनी रिक्वायरमेंट को मिस के फिनिश करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टेशनरी परचेज करने की है तो आप स्टेशनरी परचेज में अपनी मनी को यूज़ कर लेंगे। क्या लाया? तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई Q2 चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके यहाँ तक लाने के लिए उसने एनर्जी मिस के स्टोरेज कर ली है तो वो Q2 चार्ज पार्टिकल ही उसका यूज़ करे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स भी यूज़ कर लेता है और Q2 चार्ज पार्टिकल ही यूज़ कर लेता है, तो उसकी एनर्जी आई, वो एनर्जी वो उसकी फैमिली की बन गई। जैसे कि यहाँ की इनकम आपका फादर लाए तो वो उसकी इनकम एक फैमिली की इनकम हो गई। तो वैसे यहाँ पे भी होगा कि भाई Q2 चार्ज पार्टिकल एनर्जी लेके आएगा तो वो एनर्जी वो खुद की नहीं बट एक सिस्टम की हो गई। ठीक है, ओके, तो वैसे ही हम स्टार्ट करते कि भाई हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है। कितना चार्ज पार्टिकल है भाई? 3 चार्ज पार्टिकल्स। तो पहले तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि भाई तीन चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, Q1 चार्ज पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे एक लोकेशन कंसिडर किया कि भाई दिस लोकेशन, उसका हमने नाम दे दिया कि भाई ए लोकेशन। ख्याल आया? तो ए वाला मीन्स के Q1 चार्ज पार्टिकल्स को एक उनको इन्फिनाइट डिस्टेंस से ए वाली लोकेशन पे लेके आना है, पर वर्क डन कितना आएगा? 0। ख्याल आया? अभी आपको मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मीन्स के जो आप Q1 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे लाएंगे एक इन्फिनाइट डिस्टेंस टू ए लोकेशन पे, तो आपको कोई वर्क करने की मीन्स का आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो Q1 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ के लाने के लिए आपने कोई एनर्जी उसकी यूज़ नहीं की। ओके, तो Q1 चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गए। देन आफ्टर आप क्या कंसिडर करेंगे भाई? बी लोकेशन, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपने मान लिया कि भाई दिस इज R21 डिस्टेंस, कोई भी आप डिस्टेंस का नाम दे सकते हो। ठीक है, ओके, और बी लोकेशन पे आपको क्या लाना है भाई? Q2 चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से Q2 चार्ज पार्टिकल को आपको बी लोकेशन पे लाना है, बट अब बी लोकेशन पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बी लोकेशन से ए लोकेशन का डिस्टेंस है बाय R। उसका डिस्टेंस कितना है? R, और उसका डिस्टेंस R है, इसलिए आपको बी लोकेशन पे उसका पोटेंशियल फाइंड आउट होगा। और एक Q चार्ज पार्टिकल है ना, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो भी एक अपनी आउटवर्ड डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती है और वो चार्ज पार्टिकल्स को अफेक्ट करती है, वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमको चार्ज पार्टिकल्स को लाना है ए डायरेक्शन में, पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाती है भाई ए वाली डायरेक्शन में, तो हमको क्या रिक्वायरमेंट है? कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है। एक्सटर्नल एजेंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसको यहाँ पे लाएगा। और हमको अभी देखना है कि भाई वो चार्ज पार्टिकल्स वो लाता है तो उसको क्या स्ट्रेट डायरेक्शन में आना पड़ता है? वो ऐसे ऐसे आए तो, ऐसे ऐसे वो घूम के आए तो, और ऐसे यहाँ से ऐसे आए तो ऐसा नहीं चलता है क्या? ऐसा चलता है, क्योंकि आपका जो वर्क डन है ना भाई, इस वर्क डन इट इज़ द नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक है,
इट इज़ द ओनली फॉर डिपेंडेंट इनटू द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और ओनली फॉर किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे और आपका फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। आप कोई भी रास्ते से आओ, ठीक है, आप कोई भी रास्ते से आओ, आप मुंबई से आओ, आप सूरत से आओ, कोई भी रास्ते पे आओ, ठीक है, पर आपका मीन्स के वो जो वर्क डन है, इट इज वर्क डन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी पाथ। ऐसा भी हमने आगे स्टडी किया था, बिकॉज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसका रीजन क्या है भाई, योर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ओके, तो इसलिए आपका पाथ पे वो डिपेंडेंट नहीं है। आप स्ट्रेट डायरेक्शन में भी आ सकते हो, आप ऐसे वैसे इसके वेव के फॉर्म में भी आ सकते हो, ठीक है, आप सर्कल के फॉर्म में भी आ सकते हो, ऐसे ऐसे भी आप आ सकते हो, बट आपको आना कहाँ पे है भाई, आपको आना है यहाँ पे बी लोकेशन पे। जब आप बी लोकेशन पे आते हो तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे अपोज करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको अपोज करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और आप डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो तो कोई भी आपको वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल्स करना पड़ेगा, और वर्क डन करने के लिए आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। वो सभी एनर्जी यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने वाली है, ठीक है। ओके, तो आपके बी का एक बीच के पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे आपने Q2 चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया। देन आफ्टर अभी भी हमारा एक मेंबर वहाँ पे है, उसको भी लेना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक तीसरा लोकेशन हमको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो A, B और हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया भाई C लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने C लोकेशन पे इंडिकेट किया है। देन आफ्टर कहाँ क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे C लोकेशन है और यहाँ पे Q2 चार्ज पार्टिकल है और Q1 चार्ज पार्टिकल है। तो Q1 से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और Q2 से लेके यहाँ तक का भी पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने ऐसा स्टडी किया है सुपरपोजिशन ऑफ द पोटेंशियल में, क्योंकि वहाँ पे एक मल्टीपल चार्ज प्रेजेंट थे और आपका लोकेशन ओनली फॉर 1 ही था। तब आप क्या करते हैं भाई, पोटेंशियल का एडिशन। तो आपको यहाँ पे भी सिमिलर ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और देन आफ्टर आप क्या करते हो कि भाई एक Q3 चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने में मीन्स के उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, बट आपका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, कि उसको डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में होना है और आप फोर्स भी यही डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। बट जब आपने Q2 चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क डन किया, उनसे यहाँ पे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फैक्टर यहाँ पे 2 है। एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स भी उस पर फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज पार्टिकल्स भी उस पर फोर्स लगाएगा। इसलिए आप दोनों की अपोजिट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन थोड़ा ज़्यादा होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कितना मिलने वाला है आपको, पहले तो आप Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे लाए, तो इसलिए आपने थोड़ी एनर्जी लॉस मिस के यूज़ की, वो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उसका इक्वेशन में आपको मिलने वाला U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R। देन आफ्टर आप एक Q3 चार्ज पार्टिकल्स को एक C लोकेशन पे आ रहे हो, तब आपको Q1 के अगेंस्ट में भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलने वाली है, U इज इक्वल टू Q1 Q3 अपॉन इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इसका सपोज ले R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R2 डिवाइड में लिख दिया। देन आफ्टर वो चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ लाने के लिए आपको एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। Q1 चार्ज पार्टिकल्स के अगेंस्ट भी आपने वर्क किया, तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आपको क्या मिलने वाली है, U इज इक्वल टू Q2 Q3 अपॉन यहाँ का डिस्टेंस हमने सपोज के मान लिया भाई R3, तो R3 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का कितना इक्वेशन मिला भाई, 3 इक्वेशन मिला, ठीक है। ओके, तो आपको देखना है, तो मैं आपको एक मिनट के अपनी नोट में मैं लिख के आपको समझाता हूँ। ओके, तो हमको देखना है कि भाई 3 चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो आपको 2 चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको याद है। तो पहले हमारा जो रीजन है, तो रीजन में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं था, सभी चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट था भाई, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, Q1 Q2 एंड Q3 एज द इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था। देन आपने हमने यहाँ पे एक स्पेस में एक A लोकेशन कंसिडर किया। तो A लोकेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q1 चार्ज पार्टिकल्स को लाएंगे, तो उसके लिए आपका वर्क डन क्या निकलने वाला है भाई, 0। तो यहाँ पे आपका मीन्स के Q1 आप चार्ज पार्टिकल्स को आपने रख दिया, बट आपका वर्क डन निकल रहा है भाई 0, क्योंकि यहाँ पे कोई मीन्स के उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है कि भाई उसका अपोज करे, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं भाई B लोकेशन। तो यहाँ से A से लेके B तक, और B पे हम पुट कर देते हैं भाई Q2 चार्ज पार्टिकल्स को। जब हम Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे पुट करेंगे, तब आपको एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स का अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपका मिलने वाला है पोटेंशियल VB पोटेंशियल,
आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बीच का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि भाई उसकी बीच का डिस्टेंस है R21 ऐसे, और Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपने रख दिया ऐसे। तो आप मानिए कि भाई R21 का क्या मीनिंग होता है कि भाई मैंने एरो इंडिकेट किया Q2 पे, और आपको जाना है कि भाई Q1 से लेकर Q2 तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे लगेगा, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो वही यही डायरेक्शन में आ रही है, ख्याल है आपको, ठीक है। ओके, तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए उस पर आपने एक फोर्स लगाया यही डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो ही रहा यही डायरेक्शन में, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी भाई पॉजिटिव। देन पर मैंने एक तीसरा पॉइंट सिलेक्ट किया कि भाई सी पॉइंट। अब देखिए कि ए टू सी मीन्स के अगर ये जो सी पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है तो हमारी सिस्टम में अभी कितना चार्ज पार्टिकल्स है, 2 चार्ज पार्टिकल। तो सी वाली लोकेशन पे आपको कितना पोटेंशियल मिलने वाला है भाई, पोटेंशियल आपको 2 मिलने वाला है, पोटेंशियल ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल्स, ये दोनों का इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सी है, तो मैं यहाँ पे जो इसके एरो इंडिकेट करके उसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई R31। देन आफ्टर यहाँ से मैं एरो इंडिकेट करके उसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई R32, ख्याल है आपको। देन आफ्टर मैं एक Q3 चार्ज पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए कि भाई Q3 चार्ज पार्टिकल को जब आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाएंगे तब आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा एक Q3 चार्ज पार्टिकल्स पे, वो वर्क डन आपको एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स के अपोजिट भी करना पड़ेगा एंड Q2 चार्ज पार्टिकल्स के अपोजिट भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे वर्क डन 2 करना पड़ेगा, ठीक है। एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स, एक और Q2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो एक ही चार्ज पार्टिकल्स को लाने के लिए आपका वर्क डन का इक्वेशन फाइंड आउट होगा 2, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे मिलेगी 2। ओके, तो चलो देखिए हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो हमने Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे लाया ना, तो उसके लिए आपने कितना वर्क किया कि भाई उसके लिए आपने वर्क किया कि Q1 Q2 अपन उसकी बिस्का डिस्टेंस है R21। देन आफ्टर आप मिसके एक Q3 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे लाए, तो Q3 चार्ज पार्टिकल्स को एक Q1 के अपोजिट वर्क करना पड़ा। वो कितना करना पड़ा कि भाई के Q1 Q3 अपॉन R31। देन आफ्टर Q3 चार्ज पार्टिकल्स को Q2 की भी अपोजिट वर्क करना पड़ा। वो कितना करना पड़ा कि भाई के Q2 Q3 अपॉन R32, ठीक है। तो ऐसे आपने पोटेंशियल एनर्जी का सभी का एडिशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि सभी पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसमें से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव होता तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का आपका मिसके 3 चार्ज पार्टिकल्स का आपका खत्म हो गया। बट आप मानिए कि आपके पास एक 4 चार्ज पार्टिकल्स वाली सिस्टम प्रेजेंट है, 4 चार्ज पार्टिकल वाली सिस्टम, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। देखिए कि भाई Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पे भी आपको सेम ही फिनोमिना मानना कि भाई पहले चारों चार्ज पार्टिकल आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस पे देना पर मैं 1 by 1 उसको मैं लाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही मैंने ड्रॉ किया। अभी आपको माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई पहले तो हमको इन्फिनाइट पे ही पुट करना, देना पर 1 by 1 हमको यहाँ पे ला के जाएंगे, पर मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया क्योंकि अभी आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कितनी बन रही है, देखिए मैं जनरल आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको होने पर पेयर काउंट कर लेनी है। देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पेयर ऐसी जा रही है, तो उसको मैं नाम देता हूँ R21, तो आपकी 1 पेयर हुई। देन आपके सेकंड पेयर आपकी यही डायरेक्शन में जा रही है कि इसके उसके हो रही है भाई 3-2। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपका एरो ये से इंडिकेट हो रहा है, तो Q2 चार्ज पार्टिकल Q3 पे फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, ख्याल आए, वो तो आपका मालूम होगा। देन आफ्टर मैं ए वाली में पेयर में कनेक्ट कर देता हूँ और उसका मैं नाम देता हूँ यहाँ से R43, और ए वाली पेयर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और उसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे R41, ठीक है। अब कोई पेयर है बाकी क्या, 1 2 3 और 4 चार्ज पार्टिकल है, इसलिए आपका 4 इक्वेशन मिल गया। ऐसा जरूरी है कि भाई 4 चार्ज पार्टिकल के 4 ही इक्वेशन मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं। देखिए अब दूसरी भी पेयर बन रही है, कैसे, Q1 और Q3। जब आप Q3 चार्ज पार्टिकल्स को लाएंगे ना भाई, तब आपको अपोज किस का करना पड़ेगा, एक Q2 का भी करना पड़ेगा और Q1 का भी करना पड़ेगा, तब आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ओके, तो एक कैसे फोर्स लगेगा यहाँ पे R31। ओके, जब आप Q4 चार्ज पार्टिकल्स को लाएंगे तब आपको Q1 का भी अपोज करना पड़ेगा, तो ये तो आपने ड्रॉ कर दिया। देन आपको Q2 का भी अपोज करना पड़ेगा, ये तो आपने ड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ से एक ऐसे भी आपको फोर्स लगने वाला है, यहाँ पे R24। देन आपको Q3 का भी फोर्स लगने वाला है, ख्याल आया।
आप ऐसे सोचे कि भाई चारों चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थे, तेना पर आप 1 चार्ज पार्टिकल्स को लाए, तेना पर आप Q2 चार्ज पार्टिकल्स को लाए, Q2 चार्ज पार्टिकल को कितना अपोज करना पड़ेगा भाई 1 चार्ज पार्टिकल्स का, तेना पर Q3 को लाने के लिए Q1 का भी और Q2 का भी, तेना पर Q4 को लाने के लिए Q1 Q2 और Q3 तीनों 3 का करना पड़ता। अगर मैंने Q5 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रखा तो उसको Q1 का भी, Q2 का भी, Q3 का भी और Q4 का भी अपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कितना मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको एक ये चीज़ आपको पेयर बनानी है। ठीक है, तो आपको ये पेयर बनानी मीन्स के आनी चाहिए। तो ये इजी ही है, आपको 1 बाय 1 लेके आना है और आपको देख के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी का मैं इक्वेशन लेते हूँ, मैं या के तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, के को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई पहले ए वाली पेयर Q1 Q2 अपन R21, देन आप ए वाली पेयर, तो ए आती है आपकी के तो मैंने 12 रख दिया, तो Q2 Q3 अपन R32, देन आफ्टर ए वाली पेयर में ले लेता हूँ Q3 Q4 अपॉन R43। ठीक है, देन आफ्टर मैं ए वाली ले लेता हूँ Q1 Q4 अपॉन R41, देन आफ्टर ए वाली में ले लेता हूँ तो Q1 Q3 अपॉन R31 एंड देन आफ्टर ए वाली Q2 Q4 अपॉन R42। आप कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है भाई 6, बट आपके सिलेबस में ए वाला नहीं है, बट ओनली फॉर जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल में आपके NCERT में 3 चार्ज पार्टिकल्स तक था। ओके, थैंक यू।